हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, यानी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और इस चैप्टर को हम लोग कुछ पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ना है, तो लाइफ प्रोसेस में से फर्स्ट पार्ट जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन का सारा पार्ट हम लोग आज पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट हम लोग अपनी अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को भी इजी हो जाए समझना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। अगर आप लोग हिंदी में इसको कहें तो इसको जीवन प्रक्रिया या फिर जैविक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसको समझ के कैसे चलेंगे, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। कुछ बच्चे जो होशियार होते हैं वो तो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि एक्चुअल में वो गांव से बिलोंग करते हैं और उनको सीबीएसई का पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी जब बचपन से सीखी हो तो डायरेक्ट अगर हम इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब तक हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनिए, लाइफ का मतलब होता है जीवन। जीवन जो हम अपना यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं, कुछ वेस्ट भी करते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। आपको पता है प्रक्रिया वो जो कंटिन्यूअसली हो रही हो। अब इसने क्या कहा है कि जीवन की प्रक्रिया, हमारी लाइफ में जो जो प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हमारी बॉडी जिस प्रक्रिया को करती है, उन्हीं प्रक्रियाओं में से हम लोग कुछ ऐसी बेसिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे जिनके बिना एक लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। जिनमें सबसे फर्स्ट आपका न्यूट्रिशन आता है। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन को ही समझेंगे। नेक्स्ट वाले पे रेस्पिरेशन आता है। नंबर 4 पे आपका ट्रांसपोर्टेशन आता है। और नंबर 4 पे आपका एक्सक्रीशन आता है। एक छोटे से शब्द में मैं आपको बताऊं, जो दिन भर हम लोग करते हैं, हमारी बॉडी करती है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, वही आपकी लाइफ प्रोसेस है। अगर आप लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। तो किसी भी तरीके से, किसी भी वे से हम लोग पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, है ना। न्यूट्रिशन यानी खाना खाते हैं हम लोग। तो खाना खाना और हमारी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होना, डाइजेशन हो करके उसमें से जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो हमारी बॉडी को मिलना, है ना, जिससे कि हम वेरियस एक्टिविटीज़ कर सकें, हम लोग घूम सकें, हम लोग काम कर सकें। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम लोग किसी काम को नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक जरिया है जिससे हम लोग एक कह सकते हैं कि एनर्जी अपनी प्राप्त कर सकते हो या फिर हम लोग काम कर सकें, ऐसा हमें न्यूट्रिशन बना देता है। नंबर 2 पे रेस्पिरेशन पे आते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन करना। आप लोग जो ऑक्सीजन गैस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, ये भी एक रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जब एनर्जी यानी ऊर्जा बनती है तो उसमें भी रेस्पिरेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। और हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। अगर ये ना हो तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आ जाती है। अब एक बात बताइए बच्चों, हमारी बॉडी में अगर खाना हम खा रहे हैं और उस खाने को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की हर एक सेल में पहुंच रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का यही काम है कि ब्लड के थ्रू ये हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स में, एवरी पार्ट ऑफ सेल, है ना, में आपका न्यूट्रिएंट को पहुंचा देता है, आपके पोषक तत्वों को पहुंचा देता है। बात करते हैं एक्सक्रीशन की। अगर हम कुछ भी चीज़ खाएंगे पिएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हमारी बॉडी उसको कैप्चर कर लेगी, ऐसा नहीं है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है
और उस वेस्ट मटेरियल को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। और निकालेंगे कैसे? विद द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। 1 बाय 1 बच्चों इसको हम पढ़ेंगे, ये पार्ट्स में आपकी वीडियोस आएंगी और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आएंगी। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत तरीके से मिलेंगी, बहुत अच्छे से आपको समझने को मिल जाएगा। चलिए बच्चों न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, या एक चीज से हम कह सकें कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, सॉरी। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी जिस तरीके से हम लोग अपना भोजन ले पाते हैं, अपना फूड ले पाते हैं। अब न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिज्म ही ऐसे थे, है ना। तो कौन किस तरीके से अपना फूड ले रहा है, कौन किस तरीके से अपना खाना बना रहा है या खाना खा रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने न्यूट्रिशन को बांट दिया। अब बांटने के बाद हमने इसको रखा ऑटोट्रॉपिक और इसको रखा हेटरोट्रॉपिक। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक क्यों रखा, तो चलिए बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, यानी सेल्फ। ठीक है, अपने आप यानी सेल्फ। सेल्फ के बाद ट्रॉपिक की बात करेंगे तो ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या मतलब होता है? नरिशमेंट। न्यूट्रिशन आप लोग समझ ही गए हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए, ऑटोट्रॉपिक मतलब, ऑटो मतलब अपने आप, नरिशमेंट मतलब अपने आप अपना फूड प्राप्त करने वाले, अपने आप अपना भोजन तैयार करने वाले आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब बच्चों एक छोटी सी बात आप लोग समझिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल से वे में बताने वाला हूँ। ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, हम अभी जिक्र नहीं करते कि कौन सा होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपना फूड अपने आप बनाएगा, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा। ऑटो का मतलब अपने आप होता है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सीधा सीधा इंडिकेशन है प्लांट की तरफ, कि प्लांट अपना फूड अपने आप रेडी करते हैं, अपने आप तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक की, तो हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर या डिपेंड ऑन अदर्स। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आपके जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। अपने फूड के लिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर हम सिंपल से शब्दों में एक बात कहें कि ऑटोट्रॉप्स ने जो फूड, जो फल फ्रूट बनाए हैं, जो भी अपना फल बनाया है, फ्रूट बनाया है, जो भी बनाया है, ये सीधा सीधा उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉप पहले अपना फूड बनाता है, मतलब फल वगैरह बनाता है, और उसी के आधार पर हम लोग जीवित हैं, यानी बेस्ड हैं। तो ऐसे 2 प्रकार के हैं, एक तो अपने आप करने वाले और दूसरे अपने आप ना करने वाले, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाले। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक यानी अपने आप खाना बनाने वाले। अब एक बात बच्चों ध्यान से सुनिए आप, अपने आप खाना बनाने वाले भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है फोटोसिंथेटिक और दूसरा आपका होता है केमोसिंथेटिक। एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे। फोटो का मतलब होता है लाइट और केमो का मतलब होता है केमिकल्स। मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बता दूं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, है ना, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ये लाइट एनर्जी की जगह पर डायरेक्ट केमिकल एनर्जी लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ताकि आप लोग डीपली समझ पाओ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो बच्चा, एक लाइन यहाँ पे मेंशन है, ग्रीन प्लांट्स फुलफिल देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि प्लांट यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटो यानी लाइट यानी सनलाइट का सहारा लेते हैं, जिससे कि वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट
की जा सके। अब यहाँ पर इस वाली प्रोसेस को या इस को हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे और इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। सेम यहाँ पे भी होता, लेकिन यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि यहाँ कैमो लगा हुआ है और कैमो का मतलब होता है केमिकल्स। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं लाइट एनर्जी की जगह पर अपना कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर फूड बनाने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म कैमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। अब कुछ थोड़ा देसी भाषा में आप समझ लीजिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? वो अपनी कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एक कंपलसरी सोर्स है जिसकी वजह से हम लोग अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। नंबर 2 पे आते हैं तो बैक्टीरिया अपनी जीविका यानी अपने फूड के लिए केमिकल एनर्जी को सहारा बनाते हैं, यानी ये लाइट एनर्जी की जगह केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके कैमो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। डायग्राम की तरफ देखने से हमें एक प्लांट दिखाई देता है। प्लांट की पत्ती के बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ दिख रहा है और एक साइन बना हुआ है बाहर जाने का जिसपे ऑक्सीजन लिखा हुआ है और एक साइन बना हुआ है अंदर आने का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। ऊपर से 3 रेज के तरीके से आपको दिखाया जा रहा है जिसमें लाइट लिखा हुआ है। बच्चों ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस की है। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये फोटोसिंथेसिस है क्या? बच्चों ध्यान से सुनिए, फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस में चीजें जुड़ती हैं। जब भी आपकी शरीर के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर ये ऐसी एक्टिविटीज होंगी तो इनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 एनाबॉलिक जो आपको अभी मैंने बताया है और नंबर 2 कैटाबॉलिक। एक बात ध्यान से सुन लेना, जब भी कहीं पे चीजें जुड़ रही हों, जब भी कहीं पे चीजें जुड़ रही हों उसको कहते हैं एनाबॉलिक। और अगर कहीं किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा हो तो उसे कहते हैं कैटाबॉलिक। सिंपल से वे में आप लोग अगर समझेंगे तो 1 + 1 = 2। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एनाबॉलिक है और 2 = 1 + 1 अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका कैटाबॉलिक है। आप लोग नहीं समझे? देखो बच्चा, 1 + 1 का मतलब है यहाँ चीजें जुड़ रही हैं और जुड़ करके एक बड़ा यानी ह्यूज अमाउंट या फिर कह सकते हैं एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने निकल करके आ रहा है। इसमें कहीं ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, चीजें जुड़ ही रही हैं। लेकिन अगर बात करते हैं इसकी तो यहाँ पे 2 था और दोनों बाद में अलग अलग हो गए, यानी कि आपकी चीजें जुड़ी हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्या हो रहा है ऐसा? देखो बच्चा, आप लोग को पता है कि प्लांट अपनी लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब लीव्स के द्वारा कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा को टाइनी पोर्स बोला जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और हमें हमारी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देते। अब इन स्टोमेटा के द्वारा आप लोगों का बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है यानी CO2। आप सबको पता है कि प्लांट CO2 लेते हैं, है ना? ये आपको बचपन में ही सिखा दिया गया था। अब यहाँ से बात करते हैं, CO2 चला गया है क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू वो पत्ती में पहुंच गया। अब सबसे बड़ी बात बच्चों, यहाँ पे हम लोग जड़ में पानी देते हैं हमेशा, तो ये पानी जो होता है वो जड़ों से पहुंचता है H2। कहाँ से पहुंचता है? जड़ों से। और किसके द्वारा पहुंचता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा। ठीक है जी, जाइलम टिश्यू के द्वारा पहुंचता है। ठीक है जी, इसको हिंदी में दारू ऊतक कहते हैं। दारू ऊतक है, दारू नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों ध्यान से सुनो, यहां से चली गई H2। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे इसको, H2O हो गया और आपका CO2 हो गया। अब जब CO2 मिलेंगे और H2O मिलेंगे, मतलब दोनों आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक यहाँ से सनलाइट आपकी पत्ती तक नहीं पहुँच रही है। भाई ये एक सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, अगर आपके घर पे दूध है, आपके घर पे चीनी है, आपके घर पे पानी भी है और आपके घर पे चाय की पत्ती भी है,
लेकिन अगर आपके घर में सिलेंडर नहीं है, आग नहीं है, तो आप चाय नहीं बना सकते। ये सेम ऐसा ही है। हमारे पास H2O है, हमारे पास CO2 है, लेकिन अगर हमारे पास सनलाइट नहीं है तो हमारा फूड नहीं बनेगा। तो जैसे ही सनलाइट आती है, आपका ये जो H2O और CO2 है, ये आपका C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक नया प्रोडक्ट है। अब ग्लूकोज के साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा केवल दिन में होता है, रात में ऐसा नहीं होता। रात में सभी पौधे आप लोगों की ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं, CO2 ग्रहण नहीं करते, केवल पीपल के पेड़ को छोड़कर। ठीक है, आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा, किस तरीके से हम लोगों ने ये किया है। इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं केमोसिंथेटिक के एग्जाम्पल को। हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसको मसल्स हम कह रहे हैं। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले रहा है, और इन तीनों के बाद इसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है शुगर। यानी कहने का मतलब है कि बस वहां पे लाइट एनर्जी का यूज हो रहा था, यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज हो रहा है, प्रोडक्ट आपका वही सेम बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब प्लांट न्यूट्रिशन में थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए बच्चा, हमारे पास मान लीजिए कि पत्ती है। ठीक है, ये एक पत्ती है, ये हमारा एक हो गया पेड़, यहाँ इसकी जड़ें हैं। ठीक है, यहाँ इसकी जड़ें हैं। इस पत्ती में थोड़ा सा मैं ऐसे भी करके आपको बता देता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको क्या कहा, अभी मैंने आपको कहा कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्वायरमेंट से CO2 जाएगी इन पत्तियों के अंदर, और यहां से H2O, भाई हम लोग पानी कहाँ देते हैं पेड़ में, जड़ में देते हैं। तो जड़ में पहले वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम टिश्यू उसको पत्ती तक लेके जाएगा। ठीक है, जाइलम टिश्यू उसको पत्ती तक लेके जाएगा। जब CO2 और H2O इकट्ठा हो जाते हैं, तो आपका ऊपर से सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, इसकी लाइट को ट्रैप किया जाता है, किसके द्वारा, जो पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। आपकी जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं, वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं। तो क्लोरोफिल ही सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही सनलाइट यहाँ पे आ गई, तो आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, ग्लूकोज यानी C6H12O6 और प्लस आपका ऑक्सीजन, जो प्लांट को बाहर छोड़नी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सनलाइट लिखना ना भूलें। ठीक है, नहीं तो गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, हम लोग इवेंट देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, इवेंट फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोगों ने अभी देखे कि क्या क्या होंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं लाइट एनर्जी की। तो जब लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसका केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, और जब ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ज हो जाता है, तो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि H2O लिया था हमने, और H2O के बाद यहाँ पे C6H12 H12O6 और आपका O2 बाहर निकल गए थे, तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है बच्चा, पहले में क्या हुआ, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया क्लोरोफिल के द्वारा, क्योंकि यही एक अच्छा ट्रैपिंग कर सकता है, इसमें इसको बुला सकता है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, लेकिन फूड बनाने के लिए हमें केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही हम इसका कन्वर्जन करते हैं, तो आपके वाटर के मॉलिक्यूल यानी H2O आप लोगों के कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट नंबर पे आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। इस CO2 का रिडक्शन हो जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन आपके रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। तो रिडक्शन वही होता है जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो। आई होप बच्चों ये इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं एपिडर्मिस और आपका लोअर और अपर एपिडर्मिस के बारे में। आपकी पत्तियों के अंदर आपकी जो लीफ होती हैं, उन लीफ के अंदर एक एपिडर्मिस होता है, जो कि आउटर लेयर होती है लीफ की,
जिसमें दो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। पहला आपका अपर एपिडर्मिस जिसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि इसका कलर ग्रीन नहीं होता। आप लोग आसानी से इसको पहचान भी जाएंगे। लेकिन इसका काम क्या है? ये हमारे इंटरनल लीफ टिश्यूज को बचा के रखता है बाय प्रिवेंटिव एक्सेसिव वाटर लॉस थ्रू इवापोरेशन। कहने का मतलब है कि एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो जाए इवापोरेशन के द्वारा, तो इसीलिए ये इसको इंटरनल प्रोटेक्शन देता है आपके लीफ के टिश्यूज को। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। बात करते हैं लोअर एपिडर्मिस की, तो इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं और ये स्टोमेटा आपके सारे के सारे काराधारी होते हैं। काराधारी मतलब अगर ये ना हो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, अगर ये ना हो तो आप लोगों का फूड नहीं बनेगा। अब बच्चों ध्यान से सुनो, लोअर एपिडर्मिस क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। यानी CO2 आएगी और O2 जाएगी, किस तरीके से आएगी, किस तरीके से जाएगी, ये इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, तो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स की बात भी कर लेते हैं। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, मोस्टली लोअर एपिडर्मिस में पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और साथ में ये क्या करते हैं? गैसेस को एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं लीफ से। ठीक है, और एक बात मैं बच्चों और बता दूं आपको, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं और छोटे छोटे पोर्स होने के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि स्टोमेटा के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब रही बात गार्ड सेल्स की। अब गार्ड सेल्स क्या होगा? देखो जी, स्टोमेटा जो है गार्ड सेल्स का बेटा है ना। गार्ड सेल्स अगर इसका बाप है तो क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। तो ध्यान से सुनिए, ये बीन शेप्ड होता है, फ्रेम स्टोमेटल ओपनिंग, यानी कि स्टोमेटल ओपनिंग को फ्रेम करता है। साथ में इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है और सेल वॉल भी है। और सबसे बड़ा काम, कब स्टोमेटा ओपन होने हैं, कब क्लोज होने हैं, ये सारे काम गार्ड सेल्स करता है। गार्ड सेल्स चाहेगा तो शटर ऑन होंगे, गार्ड सेल नहीं चाहेगा तो शटर ऑन नहीं होंगे। आई होप बच्चों स्टोमेटा और गार्ड सेल्स को भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को करने के लिए हम लोगों को क्या किस कच्चे माल की जरूरत पड़ती है? कच्चे माल की जरूरत पड़ती है हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। उसके बाद वाटर की नीड पड़ती है हमें, जिसको हम अपनी जड़ों से ले लेते हैं, है ना। उसके बाद जो अदर मटेरियल्स हैं लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि बच्चों फूड बनाने के लिए ये सभी चीज़ों का भी होना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फूड अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो। ये एक सिंपल सी भाषा में आप लोग समझ सकें कि हेट्रोट्रॉप ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑटोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप एनर्जी जो गेन करता है, ये उनसे गेन करता है जिन्होंने पहले से ही अपना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार किए हुए हैं, अपना फूड तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में समझेंगे, इन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। ये अपने आप अपना फूड नहीं बना सकते, या सिंपल सी भाषा में आप लोग कहो या देसी भाषा में कहो, ये हराम की खाने वाले हैं, ये करके नहीं खाते, है ना। उसके बाद मोड की बात करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी अलग अलग नखरे वाले हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक और आपका पैरासाइटिक। एक सिंपल सी बात बच्चों मैं आपको बता दूं और देसी भाषा में आपको बता दूं, होलोजोइक के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड खाने वाले आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक के अंदर वो आते हैं जो मरे हुए को खा ले, और पैरासाइटिक के अंदर वो आते हैं जो जिंदों को खा ले। अब समझने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। जो मांस खाते हों, जो घास फूस खाते हों और जो दोनों खाते हों, वो सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझाने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है, उसको तोड़ा जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिससे कि शरीर को आवश्यक न्यूट्रेंट प्राप्त हो सके। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में अमीबा, काओ, गोट, कैट, ह्यूमन, ये सब आप ले सकते हो बच्चों। ठीक है जी। सेप्रोट्रॉपिक में आते हैं, द यूजुअली फीड अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्बिंग इट। कहने का मतलब है ये मरे हुए को खाते हैं, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और उन्हीं से अपना पोषण वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। एग्जाम्पल में फंजाई, मशरूम, यीस्ट एंड बैक्टीरिया यानी जीवाणु आप लोगों का आ जाता है। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, तो पैरासाइटिक की बात आती है। और पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो पैरासाइट्स हैं वही आपके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें आपका टेपवॉर्म आ जाते हैं, आपका कस्टूटा प्लांट आ जाता है और प्लाज्मोडियम आ जाता है।
मैंने आपको कहा कि ये आपकी जिंदों को खाने वाले हैं, यानी दीज ऑर्गेनिजम्स लिव ईदर ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे के अंदर रहते हैं या फिर दूसरे की बॉडी में के आसपास रहते हैं, जिससे ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को, यानी आप लोग कह सकते हैं जो एनिमल्स होते हैं या फिर छोटे मोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनको खा जाते हैं, बिना मारे खा जाते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन आप लोगों का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होगा। आई होप बच्चों आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए। कुछ पोर्शन हम आगे की वीडियो में कराएंगे। आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा अगली वीडियो में कराया जाएगा और आपका डाइजेशन भी आपको अगली वीडियो में ही कराया जाएगा। आई होप बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस, आने वाली सभी बैच की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए बच्चों आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ से अपनी ऐप को डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।